भाईजान जितना बंदा अपनी माँ और बाप के साथ सिंसियर है ना, और ये बंदा जिसका नाम मलिक मोहम्मद अहमद खान है, ये उससे भी ज़्यादा खुड़ियाँ खास उसके गिद्दर माँ के साथ सीरियस है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं डिजिटल न्यूज़ पॉइंट। नाज़रीन, इस वक्त मैं शहबाज शरीफ के जलसे के बाहर खड़ा हूँ। अभी शहबाज शरीफ साहब खिताब कर रहे हैं। अवाम, मेरा कैमरामैन अगर आपको दिखा सके तो अवाम जो है ना वो जाना शुरू हो गई है। यानी मेरा ख्याल है कि कुछ ऐसा है कि अपने जो MN MPO को खुश करने के लिए कुछ अवाम आई थी, हाजिरी लगा के अब जा रही है। ये काफ़ी तादाद में अवाम जो है ना वो जा रही है। अभी ये जो अवाम जा रही है इनसे पूछते हैं कि अभी क्यों जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, शहबाज शरीफ साहब का तो खिताब हो रहा है, आप क्यों जा रहे हैं? ਇੱਥੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਾ ਕਿੱਥੇ ਰਹੇ अस्सलाम वालेकुम, शहबाज शरीफ साहब का खिताब हो रहा है, आप क्यों जा रहे हैं? ਵੈਸੇ ਨਮਾਜ਼ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਐਲਾਨਾਤ ਉਹਨੇ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹ ਪੱਕੇ ਨੇ। अच्छा, ਹਾਂ तो अभी आप जाने लगे हैं? ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੈ। अच्छा, ठीक है, ठीक है। मुझे बताएं, इमरान खान जो है 5 साल के लिए नाअहल हो गया है, क्या कहें इस बारे में? ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਗਿਆ। कैसे बेहतर हो? ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਉਹਨੇ ਬਦਤਮੀਜ਼ ਕਰ ਛੱਡਿਆ। कैसे बदतमीज किया? अवाम को शऊर दिया उसने? ਕੋਈ तो आप ਵੀ कहते- ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਲੱਖਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਬੋਲਣਾ ਕਿਵੇਂ। ਪਿਓ ਪੁੱਤਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਰਦਾ ਹੂੰ, ਕਾਰ ਮਾਮਾ ਧੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਰਦਾ ਹੂੰ, ਕਾਰ अब मुझे ये बताएं, नवाज शरीफ साहब कब आ रहे हैं पाकिस्तान? ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਈ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ क्यों क्या वजह है वो अपने मुल्क में नहीं है? हाँ, इमरान खान का ये उनके हरीफ भी ये तारीफ करते हैं कि वो मुल्क छोड़ के नहीं जा रहा, और आपका जो कायद है वो मुल्क में ਮੈਂ नहीं ਕੋਈ ਐਡਾ ਵਕੀਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ मैं ਇੰਨਾ मामला जानना, मैं तो एक आम शहरी हाँ। मेरे साथ एक बड़े मुअज़्ज़ज़ शहरी मौजूद हैं, इनसे जानते हैं, कुछ सवालात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। मुझे बताएं, शहबाज शरीफ साहब का खिताब हो रहा है, क्या आप मोटरवे से एक्सपेक्ट करते हैं कुछ इलाके की तरक्की खुशहाली होगी, या कुछ लोगों का ख्याल है कि सड़कों को हमने चाटना है जब महंगाई कम ना होगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, आज जो है ना वो डिजिटल मीडिया का दौर है, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का दौर है। अब वो वाला दौर नहीं रहा कि आप लोगों को पत्थर वाले ज़माने में धकेल दें। अब दुनिया ग्लोबलाइजेशन की तरफ आ रही है। जितनी ज़्यादा आप लोगों को लिंक करना चाहते हैं तो ये मोटरवे और ये सारी चीज़ें, सड़कें होंगी तो ये सारी चीज़ें आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट आपका बेहतर हो सकता है ना। ये मुल्क जो है, ये जो PDM आई थी महंगाई ख़त्म करने के लिए, माशियत को ख़त्म करने, माशियत को जो है वो स्ट्रॉन्ग करने के लिए, ख़ास तौर पे इसहाक डार को लंदन से इसी वजह से लाया गया। अभी 20 रुपये पेट्रोल महंगा हो गया, अवाम पर बहुत बड़ा बोझ पड़ गया है। 700 रुपये की दिहाड़ी लगाने वाला माजूर वो पेट्रोल डलवाएगा या सब्ज़ी लेके आएगा? ये वही हुकूमत है जो 3 रुपये पेट्रोल महंगा होता था तो महंगाई में का वो मार्च लॉन्च कर देती थी। इस बारे में क्या कहें? नो डाउट के मुल्क के अंदर जो डियरनेस है वो ज़्यादा हो रही है। वी आर लुकिंग देयर, और हमें भी उसका बड़ी शिद्दत के साथ इशू है। हमें भी उसका जितना आपको उसके साथ डियरनेस के साथ इशू है, हमें भी उतना ही इशू है, हमें भी उतनी ही परेशानी है जितनी आपको। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसको आप जानबूझकर भी ट्रैक पर नहीं ला सकते। उसकी वजह क्या होती है? कुछ बैकअप पे हमारी डेवलपमेंट इस इकोनॉमिक्स के हवाले से इस तरह हुई, ठीक है, हुकूमत ने जाते जाते पेट्रोल की कीमत जो IMF के साथ उनका मुआहदा था, मुआहदे तो अब हुए हैं ना इनके दौर। मेरे भाई अब डिजिटल दौर है, मैं आपको बताना, आप गूगल करें ज़रा। ये जो हमारी गवर्नमेंट थी ना, जो एक नियाज़ी खां की गवर्नमेंट थी, उस बंदे की गवर्नमेंट थी जो एक गया तो अपनी पीरनी की तरफ था लेकिन उसको अपने साथ भगा के ले आया, ठीक है। गया तो वो एक अच्छे इरादे से था पाक पत्थर शरीफ में, लेकिन उसने जो वहाँ पे गुल खोला वो पूरी कौम के सामने है। वो तो मदीना की रियासत बनाना चाहते हैं। भाईजान, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। आप ये मदीना की रियासत को आप मजाक समझ रहे हैं? ये इतना बड़ा नाम है। मैं तो मेरे तो ये जब ये आपने नाम लिया मेरा तो कम अज कम वजूद काम गया। किसका नाम ले, किस रियासत का फिर नाम ले? अगर भाईजान, मदीने की रियासत में ये नहीं होता कि आप जो है वो बीवियां चेंज करते पड़े। जुल्फी बुखारी उसकी बीवी के साथ किया, खाबर मानिका ने उसकी बीवी के साथ किया, उसने उसकी पीरने के साथ कर लिया। भाईजान, मदीने की रियासत के अंदर ये नहीं होता। ये तो हर पार्टी में। पहले मैं आपको बताता हूँ, मदीने की रियासत के अंदर ये नहीं होता कि आप एक हवाबाजी के वजीर को लगाएं, वो ये कहता है कि जो वजीर आजम का जो प्राइम मिनिस्टर से हाउस से घर का खर्चा है वो तो 3 रुपये पर नॉटिकल पड़ रहा है। अब भाई हमें सब पता है, हमें सारी चीज़ें पता है कि पर नॉटिकल एक जहाज कितने पैसे खाता है और कैसे खाता है। मदीने की रियासत के अंदर आपने मदीने की रियासत का नाम लिया, बड़ा अच्छा किया। मदीने की रियासत के अंदर कम अज कम ये जो करप्ट तरीन सिस्टम, ये जो माफिया, ये जो गठजोड़ इनका हुआ था 2035 तक, आपने कभी सोचा है कि 5 साल के लिए एक इलेक्टेड गवर्नमेंट आती है? 2017 के अंदर मुल्क को जो तबाह किया गया चलती फिरती गवर्नमेंट को, उसमें डॉलर का रेट क्या था आपको पता है? मियां नवाज शरीफ ने उस वक्त डॉलर का रेट क्या दिया हुआ था, किसानों के लिए क्या पैकेजेस थे, क्या डेवलपमेंट हो रही थी, आपको ही पता। लेकिन उस बेचारे की गवर्नमेंट को लपेटा गया,
اور پھر جو بندہ 3 دفعہ ملک کا وزیر اعظم رہا اس کو غدار ڈکلیئر کر دیا گیا، اور پھر اس کو یہ مجبور کیا گیا کہ اس ملک کے اندر وہ نہ رہ سکے جس ملک کے اندر اس نے 3 دفعہ رول آف لا قائم کیا ہے، جس ملک کے اندر دہشت گردی تھی۔ یہ وہی نواز شریف تھا جس نے کراچی کے اندر امن قائم کیا، یہ وہی نواز شریف تھا ڈیلی آپ کی ہزاروں لاشیں گرتی تھی وہ زیرو پہ لے کے آیا تھا، یہ وہی نواز شریف تھا جس نے جرم شرف کی باقیات کو ٹھکانے لگایا، یہ وہی نواز شریف تھا جس نے ملک کے ہر ادارے کو بیٹرمنٹ کی طرف لے کے گیا۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ مدینہ کی ریاست، بھائی مدینہ کی ریاست کے اندر ایک لایا عمل ہوتا ہے، ایک اس کا پیٹرن کیا تھا، اس کا سلوگن اس کا پیٹرن کیا تھا کہ 6-7 لونگے لفنگے بھرتی کرو جو ڈیجیٹل میڈیا پہ لوگوں کی پگڑیاں اچھالے، آپ کی بہن بیوی، آپ ابھی عمران خان کے خلاف کچھ لوڈ اپلوڈ کرے، آپ کی بہن کیا، آپ کی بیوی کیا، آپ کے گھر کے کسی فرد کو نہیں بخشا جائے گا۔ میں نے وہ سارے دیکھے ہیں جو اس کے ڈیجیٹل میڈیا کے وہ لڑکے تھے نا، وہ آج رو رہے ہیں، وہ پٹ رہے، کہتے ہیں ہمیں استعمال کیا گیا۔ بھائی مدینہ کی ریاست کے اندر لوگوں کو استعمال نہیں کیا جاتا، لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے۔ ابھی اس جلسے میں ایک پوزیٹیو چیز جو دیکھنے میں ملی ہے وہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے مقابلے میں وہ ناچنے والی لڑکیاں یہاں نظر نہیں آ رہی، یہ ایک پوزیٹیو چیز ہمیں دیکھنے کو ملی ہے۔ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ عوام کا یہی خیال ہے کہ جتنے بھی پی ٹی آئی کے جلسے ہیں، نون لیگ کے جلسے ہیں، وہ بھی یہی پتہ بناتے ہیں لڑکیوں کا، گانے چلاتے ہیں، لیکن یہاں پہ ہمیں دیکھنے کو نظر آ رہا ہے، آئی ہوپ سو کہ باقی میڈیا والے بھی اس کو ہائی لائٹ کریں، یہاں پہ وہ چیز نظر نہیں آ رہی۔ دیکھیں ہمارا ویلجرز کلچر ہے، ہماری جو عورتیں ہیں وہ باپردہ ہیں، ہماری عورتیں اگر گاؤں کے اندر یا اپنی کھیتی باڑی کرنے جاتی ہیں تو وہ پردے کے اندر رہ کر کرتی ہیں۔ ہمیں اس قسم کی یہ ٹک ٹاکرز اور یہ جو لونگی لفنگی ہیں اور وہ آنے والی لوگوں کے ساتھ سیلفیاں بنانے والی، وہ ہماری عورتیں وہ نہیں ہیں۔ ہم الحمدللہ خود بھی سویلائزڈ ہیں اور ہماری عورتیں الحمدللہ ہم سے زیادہ سویلائزڈ ہیں۔ اپنے کینڈیڈیٹ سے کتنا کو متفق ہیں کہ وہ علاقے کی ترقی خوشحالی کے لیے کتنا سنسیئر ہیں آپ کے ساتھ؟ بھائی جان جتنا بندہ اپنی ماں اور باپ کے ساتھ سنسیئر ہے نا، اور یہ بندہ جس کا نام ملک محمد احمد خان ہے، یہ اس سے بھی زیادہ کھڑیاں خاص اس کے گردن ماں کے ساتھ سیریس ہے۔ جی ناظرین، آپ نے شہریوں کی بات سنی، بہت بڑی اور بڑے ہی مدلل طریقے سے انہوں نے بتایا کہ کس طرح جو عمران خان کے اوچھے ہتھ کنڈے سے وہ اب عوام کے سامنے آ رہے ہیں، صادق و امین کے جو اوچھے ہتھ کنڈے تھے، غیر ضروری نعرے تھے، ان کو ختم کر کے اب شہباز شریف اس علاقے کی ترقی خوشحالی کے لیے آ رہے ہیں۔ تو اسی کے ساتھ میزبان کو اجازت دیں، اللہ نے